गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का गोल्डन सेंटेंस है, व्हेन लाइफ गिव्स अस 100 रीजन टू क्राई, देन गिव लाइफ 1000 रीजन्स टू स्माइल। This is really very nice sentence because it happens in our life that we have to cry because of our inabilities, our children's, many times because of health of our parents, our own health, and many times we cry because of other people are happy. But then we have to smile in all our problems. We have to face our problem, fight out our problem, and always smile. Because smiling face always God loves. We also never like crying person. The same way, if we will cry, no one will like. And all are happy that we are crying. There are very few people in our life who are close and near and dear ones to us. So never cry, always smile. And when we are smiling, we are spreading that smile to the whole world. And that smile again come back to us like a boomerang. And if we cry, then also we spread our crying face to the world, and we have to cry again and again. So why not to smile again and again? भागवत जी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भागवत जी में ये बताया है कि हमें संभाव रखना है। धृतराष्ट्र ने नियमों के बाहर जाके अपने बेटे को मदद की, तो ये महाभारत हुआ और पूरे का पूरा दोनों परिवार साफ हो गए और उनके साथ उनके संबंधी भी युद्ध में मर गए। तो ये बात हमें सीखनी है कि हमें बच्चों को कहाँ तक आगे बढ़ाना है और कहाँ उनको रोकना है, और जरूरत पड़े तो कहाँ उनको चाटा भी मारना है। 18 दिन का युद्ध होता है और लास्ट दिन पे जब दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध होता है, तो वो युद्ध में भी ऐसा होता है कि जब दुर्योधन का कोई नहीं बचता है, तब धृतराष्ट्र उसको देख के दुखी होता है। और हमारे युधिष्ठिर जी इतने अच्छे हैं कि हमें भी इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं कि आप किसी को भी चुन लो हमारे 5 में से, और उसको आप हरा दो तो हम युद्ध में हार जाएंगे। तो ऐसा भी जिंदगी में कभी नहीं करना है। वो तो अच्छा था कि दुर्योधन ने भीम को चुना, नकुल या सहदेव को चुनता तो युद्ध 5 मिनट में खलास हो जाता और पूरा जीता हुआ युद्ध दे देना पड़ता। तो जिंदगी में युधिष्ठिर भी नहीं बनना है। अब युद्ध होता है तो कृष्ण भगवान को मालूम है कि दुर्योधन का मृत्यु उसकी जंगा में है, लेकिन भीम को तो मालूम नहीं। तो युद्ध सब देख रहे होते हैं, सब खड़े होते हैं, और भीम को बहुत अच्छी तरह दुर्योधन मारता है। वो थकता ही नहीं है और भीम को बहुत मार खानी पड़ती है। तो भीम देखते हैं कृष्ण भगवान के सामने, वो मन से बोलते हैं अभी बहुत मार खा रही, अब तो कुछ करो ठाकुर जी, अब मेरा कुछ उपाय दो मुझे। तो फिर जाके कृष्ण भगवान उनकी जंगा पे ऐसे हाथ थपथपाते हैं और फिर भीम दुर्योधन की जंगा पे गदा मारता है, तब जाके उनका मृत्यु होता है। तो ये एक बात सीखने को मिली कि किसी को बिना मांगे हुई सलाह नहीं देने का। वर्ण मांगी सलाह नहीं आपवानी, तो किसको नहीं देने की? तो धनवान को, विद्वान को और बलवान को। हम धनवान को सलाह देंगे तो उसको अच्छी लगेगी क्योंकि वो मद में रहता है। विद्वान को ऐसा है कि मेरे से ज़्यादा कोई किसी के पास ज्ञान ही नहीं है,
और बलवान को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, उसके बल का अभिमान होता है। लेकिन कई बार बल की जगह पे कल से काम करना पड़ता है। तो ये सब चीजें सीखने को मिलेगी कि बिना मांगी सलाह किसी को नहीं देने का। तो दुर्योधन मरने के लिए राह देखता है मौत की। तो उतने में अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा उसको पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो अश्वत्थामा वो उनके गुरु द्रोण का बेटा होता है। तो गुरु को बेटा नहीं था, तो उन्होंने भगवान से तप करते और मांगते। तो भगवान बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको अल्प आयु वाला गुणवान बेटा चाहिए या लंबी आयु वाला खराब बेटा चाहिए। तो गुरु सोचते हैं कि भाई मैं तो गुरु हूं, इतने सारे को सीखा, मैं मेरे बच्चे को सिखा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान को बोलते हैं आप मेरे को लंबी आयु वाला, भले खराब बेटा हो चलेगा, मैं उसको सिखा दूंगा। वो ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन उसकी संगत थी खराब दुर्योधन की, इसीलिए वो खराब हुआ। तो खराब संगत का ये अपने को फल देखने को मिलता है। तो अश्वत्थामा सब बोलते हैं कि रोगी था, उसके शरीर में से हमेशा परु और खून बहता था, वहां मक्खी भी नहीं जा सकती। लेकिन जब वो तप करता है तो भगवान बोलते हैं कि 3500 साल तक आपको ये रहेगा रोग, बाद में आपका रोग चला जाएगा। तो ये महाभारत का युद्ध होता है 5000 साल के बाद, तो तब वो स्वस्थ होता है। और उसको अश्वत्थामा क्यों बोलते हैं कि जब उसका जन्म होता है तब वो घोड़े की आवाज के साथ रोता है, इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा पड़ता है। और अश्वत्थामा आता है दुर्योधन के पास, तो भाई पूछते तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो दुर्योधन बोलता है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम वो 5 पांडवों के सर काट के मेरे पास ले आओ। तो जब आदमी मरता है, मरने की सैया पे, तभी भी उसके दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, क्योंकि उसकी सोच ही गलत है, आदमी ही गलत था। तो ये बात हमें सोचनी है कि हमें मरते वक्त भी अच्छी इच्छा रखनी है, गलत इच्छा नहीं रखनी है, और उसके लिए अच्छी संगत चाहिए। तो आज का आपका और मेरा दिन बहुत अच्छा रहे। गुड डे, जय श्री कृष्ण, ऑल द बेस्ट।